लेट्स सी द क्वेश्चन, द यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग प्रमोट। तो देखो क्या है इसका मतलब, कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट यानी तोल, हमारे यहाँ तो जो अकाउंटिंग में यूनिट होती है मेजरमेंट की वो रुपीज होती है। क्या होती है? रुपीज, है ना, रुपीज रहेगी हर जगह, है ना, यही रहेगी अपनी। और कॉमन फॉर्मेट होना चाहिए, इसका मतलब अगर मतलब फॉर एग्जाम्पल की बात बता रही हूँ, अगर आप डेप्रिसिएशन के हम लोग दो मेथड पढ़ेंगे, अब कैसे पढ़ेंगे वो आप आगे देखोगे। दो मेथड पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड, एक पढ़ेंगे हम डब्ल्यूडीवी यानी रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अब सेम फॉर्मेट का मतलब है कि आप हर साल जब भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो अपनी एसेट पे, तब आप एक ही मेथड यूज करें। अगर आपने 2021 में एसएलएम यूज किया है तो आप 2022 में भी एसएलएम यूज करें। ठीक है, इससे क्या होगा, आप दोनों को कंपेयर कर पाओगे, समझ आया? मान लिया, ठीक है। अच्छा, आपको कंपेयर करना है कि मेरे फॉर एग्जांपल आपको कंपेयर करना है कि भाई मेरे 9-10 से मार्क्स मेरे मैथ्स में कितने परसेंट बढ़ गए हैं। तो मुझे आप एक बात बताइए, आप जो कंपेयर करते हो ऐसे करते हो कि मेरे 9th क्लास से 10th में मैथ्स में मार्क्स कितने बढ़ गए हैं। तो आप मुझे बताइए, दोनों जगह पर आप मैथ्स के ही तो मार्क्स लेंगे। 10th में आपके आए थे, मान लिया 60 आए थे, और फिर आपके हो गए यहाँ पर 75, तो आप दोनों नंबर जो लेंगे मैथ्स का ही लेंगे, यानी कॉमन नंबर लेंगे ना आप, कॉमन, है ना। ऐसा तो नहीं है कि 9th में आप साइंस का ले लें और 10th में आप मैथ्स का ले लें और दोनों को कंपेयर करें। कंपेयर हमेशा किस में होता है? सेम चीजों में होता है। ठीक है, बचपन में आपको ये सिखाया जाता था कि प्लस माइनस में, कि रुपीज के नीचे रुपीज लिखने हैं, पैसों के नीचे पैसे लिखने हैं, सिखाया जाता था ना। ऐसे करते थे आप लोग, है ना, ये करते थे आप लोग, प्लस करते थे माइनस करते थे। तो आपको क्या सिखाया जाता है? रुपीज के नीचे रुपीज, पैसे के नीचे पैसे, क्योंकि अगर आपने रुपीज के नीचे पैसे और पैसे के नीचे रुपीज लिख दिया तो आंसर गलत आएगा। तो जब भी होता है कॉमन फॉर्मेट में होता है, ताकि हम चीजों को क्या कर सके, कंपेयर कर सके। ठीक है, और यूनिट भी सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये जो है डॉलर हो, मतलब 2021 में आपने डॉलर में आपने अपने अकाउंट्स बनाए और 2022 में आपने रुपीज में बनाया, तभी नहीं हो पाएगा। कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, कंपेयर। तो ये किस में आता है? कंपेरेबिलिटी में आता है। जब भी आप रिपोर्टिंग में कॉमन फॉर्मेट और मेजरमेंट यूज करते हो तो वो किस चीज को प्रमोट करते हैं? कंपेरेबिलिटी को, ताकि आप अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट को कंपेयर कर सको। So I hope this is a proper explanation to this question.